मनाया है? 5 अगस्त के हवाले से जो है वो प्लान जो हमें बताया गया है वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हम लोग अपनी तरतीब बनाएंगे। एक पुरअमन जो है हमने रैलीज निकालनी है, तकारीर होंगी और हमने डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है, हमें अभी तक ये बताया गया है। अच्छा, दूसरा ये कि पीटीआई के रहनुमा यहाँ अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हैं, आप भी आए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से लायामल दिया जाएगा या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में चलेंगे? देखिए, पार्टी की अपनी पॉलिसी है। हर बंदा बेसिकली 5 अगस्त को, अब ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है इनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑफ कोर्स ये अपना जो है रिकॉर्ड, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और हमारी पार्टी भी उनके साथ भी और उनके अलावा भी, क्योंकि पार्टी की हमारी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है और इनकी भी ज़्यादा हमारी प्रेजेंस है, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा, किस तरह का एहतजाज? हमें जो बताया गया, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, हमें हर डिस्ट्रिक्ट में हमें बताया गया है कि हमने वहाँ पे जाके पुरअमन रैलीज निकालनी है, तकारीर करनी है, हमने जो है वॉक्स करनी है और सबको हमने मोबिलाइज करना है। ये हमें 5 तारीख के बारे में ये हमें जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं। अच्छा, ये मैं चंद सोशल मीडिया आपके अकाउंट्स देख रहा था पीटीआई के, ऐसे वक्त में जिस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद एएनपी जैसी आपकी मुखालिफ जमात नज़रियाती तौर पर मोहसिन दावर जो कि इस मुखालिफ समझे जाते हैं, वो आपके एजेंडे पे आपके इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस में आए हैं, लेकिन पीटीआई के चंद सोशल मीडिया अकाउंट से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये बाज़ बड़े जो टारगेट्स हैं उनके लिए इख्तलाफी मौज़ूआत को पसे पुश्त वक्ती तौर पर डाला जाता है, वजह क्या है? फिर भी तनकीद हो रही है। जी, आपने बड़े टेक्निकल पॉइंट उठाया है। ये हमारी इंटरनल मीटिंग्स में भी ये बात हुई है। बेसिकली हमें जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हमारा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है या मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है कि हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसका जो लाइजॉन हमारे सोशल मीडिया के साथ और द रेस्ट ऑफ मीडिया के साथ वो काफ़ी कमज़ोर है। ये बात मैं आपके साथ मानता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक पाकिस्तान के तजारती रवाबित की बात कीजिए। इस वक्त एक खबर आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया है, तो ये ट्रंप पाकिस्तान के बारे में फ़ैसले से आगाह कर रहे हैं, वजह क्या है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा इस पर नहीं बोल सकता? ये आपने दोबारा बड़ा अच्छा सवाल किया। बेसिकली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा जो है वो जिनको जाना चाहिए था वो गए नहीं, और जो गए हैं वो इन्फॉर्मेशन यू डेसिपेट नहीं कर सकते, तो वो ट्रंप की तरफ से ही आनी थी। लेकिन मैं आपको इसके पीछे पस मंज़र जो तरतीब बनती जा रही है, तो बेसिकली ट्रंप अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अमेरिका जो था उसका इस खिते से हाथ उठ गया था, तो इन्होंने कोशिश की अभी ईरान पे हमला करके पाकिस्तान की सपोर्ट लेने की। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया, उनके साथ सपोर्ट नहीं दी। अभी उसकी कोशिश ये है कि समहाउ अफगानिस्तान को वॉच करने के लिए, क्योंकि सबसे जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मुल्क जो दुनिया में तरक्की कर रहा है इस टाइम वो अफगानिस्तान है। दो के क्रिटिक्स सब कुछ और बात करते हैं, लेकिन ये इंटरनल जो जिस तरह वो चल रहे हैं, जिस तरह वो हुकूमत चला रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वेस्ट में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस पाई जाती हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्रंप रह के, अमेरिकन गवर्नमेंट रह के वो चाइना को देखना चाहती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ना उनकी नज़र ईरान के ऊपर है। तो इस किस्म के फैसले हो रहे हैं। आई डोंट नो कि वो कितने कामयाब होंगे, ये कितना उन्होंने इसके आगे चलना है, सिंस उनके ऑलरेडी हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं 9 मई के बाद और 9/11 के बाद इस किस्म के उनके हैं कि हमने डबल गेम की है। दो की ऐसी बात नहीं थी, शहादतें भी हमारी हुई, उसमें जो है हम नुकसानात भी हमारे हुए, मुल्क भी हमारा तबाह हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो हम पे शक करते रहे कि हम दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि ट्रेड टैरिफ के अमेरिका के मामलात में हम चीन और अमेरिका में कैसे फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस रखेंगे, कैसे रखा जा सकता है? वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन है। ऊपर से हमारा जो मिलिट्री सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वो 90% जो है वो चाइना गालिब आया हुआ है। अभी जो इंडिया को जिस तरह हमने शिकस्त दी है वो बेसिकली चाइना का वो चाइना की वो टेक्नोलॉजी जो 2020 में खान साहब ने उसको अप्रूव किया, हमने उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट किया और चाइना के हमने होश हवास इंडिया के हमने होश हवास उड़ा दिए कि जिस तरह हमने उनको उनके पूरे एयर सिस्टम को हमने टैकल किया और उन पे हमने मजबूत वार किए। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इस टाइम किस मुल्क के साथ, किस सुपर पावर के साथ खड़ा होना है। उन्होंने चाइना के साथ खड़ा होना है या उन्होंने अमेरिका के साथ खड़ा होना है। तो इसमें बैलेंस फॉरेन पॉलिसी में भी लाया जा सकता है। क्यों एक दूसरे के खिलाफ एक ग्रुप में जाने की ज़रूरत क्या है? मैं काश अगर ये फॉर्म 45 की हुकूमत होती, लोगों के मैंडेट पे हुकूमत आई होती और 18 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर ना बना दिया होता,
तो मेरे ख्याल में कि पूरी कौम भी साथ खड़ी होती। अभी कौम को इंतहाई सख्त इस बात पे रिजर्वेशंस हैं कि कोई ऐसे फैसले ना कर जाए जल्दबाजी में एक बंदे को, इमरान खान को, उसकी पार्टी को गिराने के लिए कि वो बाद में 4-6 साल बाद इस मुल्क में कोई डिजास्टर खुदा ना खास्ता क्रिएट करे। इस पे नहीं बोल सकता। ये आपने दोबारा बड़ा अच्छा सवाल किया। बेसिकली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा जो है वो जिनको जाना चाहिए था वो गए नहीं, और जो गए हैं वो इन्फॉर्मेशन यू डेसिपेट नहीं कर सकते, तो वो ट्रम्प की तरफ से ही आनी थी। लेकिन मैं आपको इसके पीछे पेश मंजर जो तरतीब बनती जा रही है, तो बेसिकली ट्रम्प अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अमेरिका जो था उसका इस खिते से हाथ उठ गया था, तो इन्होंने कोशिश की अभी ईरान पे हमला करके पाकिस्तान की सपोर्ट लेने की। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया, उनके साथ सपोर्ट नहीं दी। अभी उसकी कोशिश ये है कि समहाउ अफगानिस्तान को वॉच करने के लिए, क्योंकि सबसे जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मुल्क जो दुनिया में तरक्की कर रहा है इस टाइम वो अफगानिस्तान है। दो के क्रिटिक्स सब कुछ और बात करते हैं, लेकिन ये इंटरनल जो जिस तरह वो चल रहे हैं, जिस तरह वो हुकूमत चला रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वेस्ट में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस पाई जाती हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्रम्प रह के, अमेरिकन गवर्नमेंट रह के वो चाइना को देखना चाहती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ना उनकी नज़र ईरान के ऊपर है। तो इस किस्म के फैसले हो रहे हैं। आई डोंट नो कि वो कितने कामयाब होंगे, ये कितना उन्होंने इसके आगे चलना है, सिंस उनके ऑलरेडी हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं 9 मई के बाद और 9/11 के बाद इस किस्म के उनके हैं कि हमने डबल गेम की है। दो की ऐसी बात नहीं थी, शहादतें भी हमारी हुई, उसमें जो है हम नुकसानात भी हमारे हुए, मुल्क भी हमारा तबाह हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो हम पे शक करते रहे कि हम दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि ट्रेड टैरिफ के अमेरिका के मामलात में हम चीन और अमेरिका में कैसे फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस रखेंगे, देखिए कैसे रखा जा सकता है? वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन है। ऊपर से हमारा जो मिलिट्री सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वो 90% जो है वो चाइना गालिब आया हुआ है। अभी जो इंडिया को जिस तरह हमने शिकस्त दी है वो बेसिकली चाइना का वो चाइना की वो टेक्नोलॉजी जो 2020 में खान साहब ने उसको अप्रूव किया, हमने उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट किया, और चाइना के हमने होश हवास इंडिया के हमने होश हवास उड़ा दिए कि जिस तरह हमने उनको उनके पूरे एयर सिस्टम को हमने टैकल किया और उन पे हमने मजबूत वार किए। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इस टाइम किस मुल्क के साथ, किस सुपर पावर के साथ खड़ा होना है। उन्होंने चाइना के साथ खड़ा होना है या उन्होंने अमेरिका के साथ खड़ा होना है। तो इसमें बैलेंस फॉरेन पॉलिसी में भी लाया जा सकता है। क्यों एक दूसरे के खिलाफ एक ग्रुप में जाने की ज़रूरत क्या है? मैं काश अगर ये फॉर्म 45 की हुकूमत होती, लोगों के मैंडेट पे हुकूमत आई होती और 18 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर ना बना दिया होता, तो मेरे ख्याल में कि पूरी कौम भी साथ खड़ी होती। अभी कौम को इंतहाई सख्त इस बात पे रिजर्वेशंस हैं कि कोई ऐसे फैसले ना कर जाए जल्दबाजी में एक बंदे को, इमरान खान को, उसकी पार्टी को गिराने के लिए कि वो बाद में 4-6 साल बाद इस मुल्क में कोई डिजास्टर खुदा ना खास्ता क्रिएट करें।